ड्यू टू इट्स लो कॉस्ट। तो यहाँ पे ना एक टेक्निकल मुवाजना मैं करना चाहता हूँ दो शीटों के दरमियान। चीज़ ये होती है कि स्टिफनेस किसकी अच्छी है, स्क्रू किसके अंदर होल्डिंग अच्छी करते हैं, और जब हवा चलती है तो अपलिफ्ट रेजिस्टेंट यानी हवा को रोकने की रेजिस्टेंस जिसकी वजह से जो है इस शीट के अंदर मसले ज़्यादा क्रिएट होते हैं। जब आपने होल्स किए होते हैं, जब आपके रिज एरियाज़ होते हैं, आपके गटर होती हैं, जब आपकी शीट्स के एंड होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एजिंग। देखें यहाँ पे ना वीडियो एंड हो जाती है, इसके ऊपर चलना मुश्किल है। लोगों ने कई वीडियोस बनाई हैं, इसके ऊपर चल के दिखा रहे हैं। देखें वो एक छोटा सा पोर्शन होता है। ये उन शेड्स में हम यूज़ कर रहे हैं जिनकी जो छोटे शेड्स होते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि किन किन जगहों पे हमें इसको यूज़ करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आया हूँ और वो है PPGI शीट और UPVC शीट का आपस में फ़र्क क्या है। बेसिकली ये रूफिंग सोल्यूशन है। छत में डालने के लिए ये शीटें इस्तेमाल होती हैं स्टील शेड के अंदर या प्री इंजीनियर बिल्डिंग या PEB बिल्डिंग कहते हैं उनके अंदर। और ये बिल्डिंग्स मोस्टली फैक्ट्रीज़, केमिकल यूनिट्स, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, वेयर हाउसेज़ और जितनी भी इंडस्ट्रीज़ आपकी बन रही हैं, प्रोडक्शन फैसिलिटीज़, वहाँ पे अब हम प्री इंजीनियर बिल्डिंग ही यूज़ कर रहे हैं ड्यू टू इट्स फास्ट पेस कंस्ट्रक्शन और ड्यू टू इट्स लो कॉस्ट। तो यहाँ पे ना एक टेक्निकल मुवाजना मैं करना चाहता हूँ दो शीटों के दरमियान। पहली शीट हमारे पास पड़ी हुई है, इसको हम PPGI शीट कहते हैं। इट्स अ स्टील बेस्ड शीट होती है, इसके ऊपर जो है वो हमारी कोटिंग हुई होती है। और अगर आप देखें, मैं थोड़ा साउंड आपको दिखाना चाहूँगा क्योंकि दोनों का कलर वाइट है, आपको शायद वीडियो में पता ना लगे। तो आपको लग रहा होगा कि ये ना मेटेलिक साउंड एक प्रोड्यूस हो रहा है। और इसके साथ ही ये दूसरी शीट हमारे पास पड़ी है जिसको हम UPVC शीट कहते हैं। ये पॉलीमर बेस्ड शीट होती है या प्लास्टिक टाइप शीट होती है। खैर प्लास्टिक कहना इट्स रॉन्ग वर्ड। ये UPVC शीट्स होती है यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। PVC स्टैंड्स फॉर पॉलीविनाइल क्लोराइड और U स्टैंड्स फॉर अनप्लास्टिसाइज्ड। खैर इसकी टेक्निकल टर्म्स को आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास आप इसके साउंड डिफरेंस आपको तो साउंड डिफरेंस से आपको पता लग गया होगा कि हमारी जो इन शीटों का जो है वो फ़र्क जो है वो क्या है। बट खाली इस फ़र्क की बेस पे हम इन शीटों को कैटेगराइज नहीं कर सकते। हमें इनका बिहेवियर देखना है कि हीट के अंदर इनका बिहेवियर कैसा होगा, हवा के अंदर इनका बिहेवियर कैसा होगा, जब हम इनके ऊपर स्क्रूज़ लगाएंगे तो इनका बिहेवियर कैसा होगा, फायर खुदा ना खास्ता मतलब अल्लाह ना करे अगर आग लगती है तो उसके अंदर इनका बिहेवियर कैसा होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है जो इन दोनों को आपस में ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करता है, दैट इज़ एजिंग। यानी जब ये शीटें किसी शेड पे लगेंगी और जब ये पुरानी होंगी, लेट से 4 साल 5 साल 8 साल बाद, तो फिर इन शीटों पे क्या फ़र्क आएगा। आज इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर जो है मैं वीडियो बनाऊंगा। आपने मेरा साथ देना है एंड तक ताकि आपको दोनों का टेक्निकल मुवाजना मिल जाए। दूसरे एस्पेक्ट की बात की जाए दैट इज़ क्रोजन। तो क्रोजन भी UPVC शीट में तो आपको पता है इट्स अ प्लास्टिक बेस, तो इसमें तो क्रोजन डेफिनेटली नहीं लगेगी। तो ये क्रोजन प्रोन होता है, बट अगेन इसमें भी क्रोजन कोई 10-15 साल बाद जाके लगती है। और अगर लेट से PPGL शीट है जिसकी कोटिंग अच्छी है, लेट से 50 माइक्रोन 60 माइक्रोन, तो उसकी तो 25-30 ईयर्स तक जो है वो लाइफ होती है। अच्छा, हीट प्रूफ और क्रोजन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि स्टिफनेस किसकी अच्छी है, स्क्रू किसके अंदर होल्डिंग अच्छी करते हैं, और जब हवा चलती है तो अपलिफ्ट रेजिस्टेंट यानी हवा को रोकने की रेजिस्टेंस किस शीट में ज़्यादा अच्छी है, और किस शीट के ऊपर चला जा सकता है फॉर मेंटेनेंस। लेट से अगर आप अपने शेड के ऊपर सोलर लगाते हैं तो कौन सी शीट बेहतर बिहेव करती है। इसी तरह थर्मल एक्सपेंशन जो है वो मैं उस टॉपिक पे भी आऊँगा, वो किसकी बेहतर है। तो इन सारे पॉइंट्स पे जो है ना वो आपकी स्टील शीट ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती है। मैं एक एक करके इसकी जो है डिटेल बताता चलता हूँ। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है, दैट इज़ द डायमेंशनल मूवमेंट। जो शीट की होती है वो डायमेंशनल मूवमेंट कब होती है, जब आपकी मुसलसल हीट आती है ना तो आपकी शीटें जो होती हैं वो एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। और आज मैं आपको सबसे मज़े की बात बताता चलूँ,
आप ये समझ रहे होंगे कि शायद ये जो स्टील की शीट है ये ज़्यादा एक्सपेंड करेगी, ये ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो ऐसा नहीं है। यूपीवीसी की शीट जो है ये ज़्यादा एक्सपेंड करती है और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करती है हीटिंग के अंदर, जब हीट ज़्यादा होती है। और हमारा पाकिस्तान जो है इट्स यहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है 40 डिग्री 50 डिग्री, तो बड़ा नॉर्मल टेम्परेचर होता है हमारे समर्स के अंदर। तो यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो है वो यूपीवीसी शीट की होती है, जिसकी वजह से जो है इस शीट के अंदर मसले ज़्यादा क्रिएट होते हैं। जब आपने होल्स किए होते हैं, जब आपके रिज एरियाज़ होते हैं, आपके गटर होती हैं, जब आपकी शीट्स के एंड होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं, तो वहाँ पे एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होती है, जिनकी वजह से आपको मसले का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि पर्लन स्पेसिंग, यानी जो हमने पर्लन्स डाले होते हैं आम तौर पे स्टील शीट में हम हर 4-4 फुट बाद डालते हैं, तो यहाँ पे आपको पर्लन्स भी 3-3 फुट की स्पेसिंग या 2.5 फुट की स्पेसिंग में डालने पड़ते हैं, ताकि आप एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एजिंग। देखें यहाँ पे ना वीडियो एंड हो जाती है कि एजिंग जो है कि आपकी जो शीट है वो वक्त गुजरने के साथ किस तरह बिहेव करेगी, तो उसमें स्टील शीट हमें नज़र आता है कि सबसे बेहतर बिहेव करती है, क्योंकि यूपीवीसी शीट के ऊपर जब आपकी कांस्टेंट आपकी जो है वो कह लेंगे सनलाइट आ रही होती है, तो इसके ऊपर सबसे पहले तो इसका कलर फेड हो सकता है, दूसरा इसकी चॉकिंग हो सकती है। चॉकिंग क्या होती है कि इसका ना सफ़ेद सफ़ेद सा चॉक टाइप जो मटीरियल है वो इसका उतरने लग जाता है जब एक्सेसिव हीटिंग होती है। ये हम बात कर रहे हैं 5 से 8 साल के दौरान। शुरू के 2-3 साल में जो है ये चीज़ें नहीं होती, और जितनी भी कंपनीज इसको मार्केट कर रही हैं, दोज आर वेरी न्यू इन द मार्केट। और ये शीट आपको किसी मुल्क में कहीं भी नहीं नज़र आएगी, ना ये इंडिया में शीट यूज़ हो रही है, ना ये आपकी चाइना में यूज़ हो रही है, ना मिडिल ईस्ट में यूज़ हो रही है। ये उन शेड्स में हम यूज़ कर रहे हैं जिनकी जो छोटे शेड्स होते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि किन किन जगहों पे हमें इसको यूज़ करना चाहिए। अभी के लिए ये है कि जब एजिंग जो होती है ना उसमें चॉकिंग होती है, फिर क्या होता है कि जब ये एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट करती है तो एक टाइम आता है ये ब्रिटल हो जाती है, ये हार्ड हो जाती है। अभी तो देखिए ये मुड़ रही है, बट एक टाइम आता है कि प्लास्टिक जो है ये पॉलीमर बेस जो है ये हार्ड हो जाता है। जब ये हार्ड हो जाता है तो ये क्रैक्स प्रोड्यूस करता है, और उन क्रैक्स के थ्रू आपकी जो है वो रेन बारिश का पानी जो है वो सीप कर सकता है, और ये सीपेज का बाइस भी बन सकती है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आता हूँ कि जो यूपीवीसी शीट है ना, इसको मार्केट में हीट प्रूफ शीट कह के मार्केट किया जाता है, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग टर्म। ये हीट प्रूफ नहीं है, इसको आप हीट इंसुलेटिंग कह सकते हैं, ठीक है। हीट प्रूफ का तो मतलब है भाई हीट आती ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसकी हीट की जो क्वालिटी है वो बेहतर है स्टील की शीट से, इसमें कोई शक नहीं है, बट इसको 100% हीट प्रूफ कहना दैट इज़ वेरी रॉन्ग वर्डिंग। ये हीट इंसुलेटिंग जो है ना वो हो सकती है, ये हीट कम ट्रांसफ़र करती है स्टील से, इसमें कोई शक नहीं है। और इसका जो शेड होगा डेफिनेटली जब ये हीट कम ट्रांसफ़र करती है तो उसका शेड भी कंपैरेटिवली कोल्डर होगा, इसमें कोई मसला नहीं है। बट अगर हम इंसुलेशन का इस्तेमाल करते हैं, लेट से अगर हम इंसुलेशन ग्लास वूल इंसुलेशन का इस्तेमाल करते हैं पीपीजीआई शीट के साथ यानी स्टील शीट के साथ, तो फिर ये ज़्यादा बेहतर आपको हीट प्रूफिंग जो है वो प्रोवाइड करती है बनिस्बत इसके। और अगर आपका बड़ा शेड है, मतलब इट्स साइज इज़ लार्ज, लेट्स से 100x200 का, तो उसके अंदर भी आपको अपनी यूपीवीसी शीट के साथ एक हीट प्रूफिंग मटेरियल कोई भी इंसुलेशन जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी। अच्छा, अब हम आते हैं फायर कंपैरिजन में। अच्छा, फायर कंपैरिजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, आपकी कोई ऐसी फैक्ट्री है, कल को अगर उसमें खुदा न खास्ता आग लग गई, तो यूपीवीसी की जो शीट है ना भाई, ये आग पकड़ लेगी, क्योंकि इट्स अ प्लास्टिक बेस्ड, ये आग पकड़ेगी और जल कर खाकस्तर हो जाएगी। लेकिन जो ये स्टील है ना, इसकी कोटिंग जो है ना वो हो सकती है, लेकिन जो नीचे स्टील है दैट इज़ नॉन कम्बस्टेबल, इस पर आग लग ही नहीं सकती। तो वो तो स्टील पे तो आग लगना पॉसिबल ही नहीं है। इसके अलावा जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फ़र्क है वो मैं बताता चलूँ, रेन, नॉइज़ और कंफर्ट। अक्सर औकात लोग ये कहते हैं कि यार चूँकि ये स्टील है तो इस पर जब बारिश होगी या ओले पड़ेंगे तो आवाज़ आएगी, और वो तो बिल्कुल बात ठीक है, मैं एग्री करता हूँ कि इस पे अगर ओले पड़े, बारिश है, तो इस पे आवाज़ या साउंड डैम्पनेस ज़्यादा बेहतर होगी। बट इस वक्त मार्केट में जितनी भी स्टील शीट्स हैं वो हम विदाउट इंसुलेशन यूज़ नहीं करते, तो आप ग्लास वूल इंसुलेशन भी लगा लेंगे ना तो आपकी साउंड डैम्पनेस जो है वो हो जाएगी, आपको कोई बारिश का पानी जो है वो नीचे आता हुआ दिखाई नहीं देगा, उसकी आवाज़ आपको नीचे आती हुई नहीं दिखाई देगी। फिर इस तरह मैंने वीडियो के शुरू में बात की थी कि अगर आप इसके ऊपर सोलर लगाते हैं तो स्टील शीट के ऊपर चलना आसान है,
ठीक है, इसके ऊपर चलना मुश्किल है। लोगों ने कई वीडियोस बनाई हैं, इसके ऊपर चल के दिखा रहे हैं। देखें, वो एक छोटा सा पोर्शन होता है। जब हम 100 बाई 200, 100 बाई 400, 30,000 स्क्वायर फुट, 50,000 स्क्वायर फुट एरिया की बात कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे इन शीटों का बिहेवियर डिफरेंट हो जाता है। अब मैं ना एक 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 तलख हकीकत की तरफ जो है ना वो जाना चाहता हूँ। वो ये है कि यार कीमत किसकी कम है? भाई कीमत भी स्टील शीट की कम है। कीमत भी, ये जो हमारी यूपीवीसी शीट है इसकी ज़्यादा है, स्टील शीट की कम है। फिर इसके बाद जो एक सबसे कह लें कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है ना, वो ये आता है कि कई लोगों ने इसकी मार्केट के अंदर ना लेबॉर्ट्री टेस्टिंग कराई हुई है। यूटी लाहौर से कराई हुई है। यूटी लाहौर में तो जो भी टेस्टिंग होती है उसका मुझे पता होता है। आई एम ग्रेजुएट ऑफ यूटी लाहौर। PSQCA से भी इसकी टेस्टिंग कराई हुई है, तो वो भी मेरे पास रिपोर्ट मौजूद हैं। बट देखिए, वो ना वो लेबॉर्ट्री टेस्टिंग होती है। आपको समझना पड़ेगा कि इंजीनियरिंग में अगर जिन्होंने भी फिज़िक्स पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, तो देयर आर आइडियल कंडीशंस। आइडियल कंडीशंस क्या होती हैं कि रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री है, ह्यूमिडिटी नहीं है, वहाँ पे कोई लोडिंग नहीं है, आप उसको ठंडा गर्म टेम्परेचर करके उसको कर रहे हैं, ना उसमें कोई हवा का झोंका आ रहा है, ना उसमें कोई एकदम, देखें अब मौसम गर्मियों में ऐसा है, आप इस्लामाबाद देख लें, लाहौर देख लें कि एकदम हीट आती है 45 डिग्री 50 डिग्री, और अगले दिन ही बारिश होती है कि टेम्परेचर 25-26 डिग्री या 30 डिग्री पे चला जाता है। तो ये एकदम जो टेम्परेचर शिफ्ट है ना, इससे मटेरियल की एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन में बहुत फ़र्क पड़ता है। लेबॉर्ट्री टेस्टिंग एक आइडियल कंडीशंस पे होती है, रियल कंडीशंस जो हैं वो इससे बहुत ज़्यादा वेरी करती हैं। तो यूपीवीसी शीट जो है वो लॉन्ग टर्म रियल कंडीशंस पे अभी तक टेस्ट नहीं हुई। ऐसा कोई शेड जिसको लगे हुए 15 साल हो गए हों, 20 साल हो गए हों, ऐसा यूपीवीसी का शेड मुझे नज़र नहीं आया। तो इसलिए ऐसे शेड जो आप लगाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म लार्ज स्केल शेड लगाना चाहते हैं, मैं यूपीवीसी शीट को रेकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, अगर आपका शेड का साइज़ थोड़ा छोटा है, लेट से 4000 स्क्वायर फुट है, 3000 स्क्वायर फुट है, लेस दैन 7000 या 8000 स्क्वायर फुट है, तो आप अपनी यूपीवीसी शीट यूज़ कर लें। इसके अलावा अगर कोई ऐसी फैक्ट्री या ऐसा प्रोडक्शन यूनिट आप लगाना चाहते हैं जहाँ पे केमिकल फ्यूम्स होते हैं, टेक्सटाइल में ऐसे होते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में ऐसे होते हैं, तो आप वहाँ भी यूपीवीसी शीट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये उसके अगेंस्ट बड़ा अच्छा परफॉर्म करती है। बट फॉर लार्जर प्रोजेक्ट्स, फॉर द ग्रेटर गुड या ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के लिए जनरली मैं स्टील शीट को ही रेकमेंड करूँगा। और मैं चाहता हूँ ये डिस्कशन वंस एंड फॉर ऑल क्लोज़ हो जाए। हम पाकिस्तान की रिसर्च की अगर बात ना करें, हम अपने हमसाया मुल्क की बात करें, हमारे से जो टेम्परेचर मिलता जुलता है उसमें आपका ऑस्ट्रेलिया भी आता है, ब्राज़ील भी आता है, चाइना के भी कुछ इलाके हैं जो हमारे जितने गर्म है, और मिडल ईस्ट का तो आपको पता है उनका टेम्परेचर पाकिस्तान से भी ज़्यादा गर्म रहता है, तो वहाँ पे सारी स्टील शीट्स यूज़ हो रही हैं। तो आई थिंक फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन, फॉर द ड्यूरेबिलिटी, आई वुड पर्सनली प्रेफर कि आप ना स्टील शीट को यूज़ करें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इट वाज अ टेक्निकल कंपैरिजन दोनों शीट्स के दरमियान, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।